हिंदी कथा साहित्य जगत में अपना विशेष स्थान रखने वाली लेखिका उर्मिला शुक्ल जी का संस्मरण सुनिए। तिरिया जन्म झनिते। उनका ये संस्मरण अपने माँ के प्रति है, जिन्हें बचपन से देखते देखते जब वो स्वयं युवा हुई तब माँ के भावों को पूरी तरह समझ पाई। प्रस्तुत है संस्मरण मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सोने सा दमकता रंग, माथे पर गोल सिंदूरी बिंदी, होठों पर पान की गहरी लाली और बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, मगर उनमें एक सूनापन तैरता रहता। उनका एक ही सपना था कि उनकी कोख भी हरिया जाए, वे भी मजलिस में सिर उठाकर कह सकें कि वो निर्बंसन नहीं है। मगर ऐसा हुआ नहीं। उनका यह सपना उनकी कजरारी आंखों की कोर में ही अटक कर रह गया। कितनी चकित कर देने वाली बात है ना। संतानवती होने के बाद भी वे निर्बंसन कही जाती थीं। मैं उनकी संतान हूँ। मुझे उन्होंने 9 महीने अपनी कोख में रखा था। मुझे उन्होंने उतने ही कष्ट से जना था जितने कष्ट से बेटे जने जाते हैं। फिर भी उनकी कोख हरियाई नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं बेटी थी। अपने इस एक दुर्गुण के कारण वे निर्बंसन कहलाती रहीं। हाँ, ये उनका ही दुर्गुण था, उनकी ही कमी थी कि उन्होंने बिटिया को जन्म दिया था। उस जमाने में बेटी को जन्म देने वाली औरत तो दुर्गुणी ही मानी जाती थी। सो उनके इस दुर्गुण ने उनके सारे गुणों को पीछे ठेल कर उन्हें निर्बंसन बना दिया था। वे इस गौरवशाली देश के उसी प्रांत में जन्मी थीं जिसे दुनिया राम के नाम से जानती है, जिसकी धरती के कण कण पर राम का आख्यान लिखा है। और सीता, उनकी भी कथाएं हैं। उनके त्याग बलिदान के साथ साथ उनके धरती में समा जाने की कथा भी है। मगर इन कथाओं में वो कथा कहीं नहीं है जो सीता के स्वाभिमान की कथा है। सीता की ही क्यों, वो कथा संपूर्ण स्त्री जाति के स्वाभिमान की कथा है। उन्होंने उस पुरुष के पास लौटना स्वीकार नहीं किया था जिसने उन्हें उस समय त्याग दिया था जब उन्हें उसकी अधिक जरूरत थी। ये एक स्त्री का स्वाभिमान था, मगर इससे पुरुष के पुरुषत्व की धार मोठिल हो जाती। राम जैसे आदर्श पुरुष के अस्वीकार की बात पुरुष सत्ता के गले कैसे उतरती भला। सो उसने इस कथा को पीछे ठेल दिया और उन कथाओं को प्रचारित किया जो पुरुष सत्ता को पोषण देती है। इसीलिए लोक कथाओं में भी सीता राम की अनुगामिनी हैं, वे पत्नी हैं। लव कुश जैसे होनहार बेटों को जन्म देने वाली सीता माता हैं वे। उनकी पहचान राम से है जिनकी वे पत्नी थीं। उनकी पहचान लव और कुश से है जिन्हें उन्होंने जन्म दिया था। मगर वो सीता जो शिव के धनुष को उठाने की क्षमता रखती थी, वो सीता जिसने रावण को भी संयम का पाठ पढ़ने पर मजबूर कर दिया था, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। इसके उलट उस अग्नि परीक्षा को प्रचारित किया गया जो सीता को ही नहीं पूरी स्त्री जाति को अपमानित करती है। यह है पुरुष सत्ता जो स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकारना ही नहीं चाहती। इसीलिए उसने सीता जैसी सशक्त स्त्री को अनुगामिनी बना दिया और एक सामाजिक सांचा तैयार किया जिसमें से ढलकर सीता जैसी औरतें ही बनाई जाने लगीं। फिर सदियों सदियों से सीता के सांचे में ढलती औरतें खुद को वही मान बैठीं जो समाज ने मनवाया। उल्टा कलंकिनी, बांझ और निर्बंसनी सब कुछ मान लिया अपने को। जय बिटिया के जन्म होत है, ऊ ठहर की भुइयां तक झरस जाती है। ये सूखती अम्मा को नानी ने, नानी को उनकी अम्मा ने, उनकी अम्मा को उनकी अम्मा ने घुट्टी पिलाई थी। तर्क और विरोध, इसका तो सवाल ही नहीं था। सो अम्मा ने भी मान लिया था कि वे दूसरों से कमतर हैं, इसलिए कि वे वो नहीं कर पाई जो उन्हें करना था, जो कर्तव्य था उनका, जिसके लिए ही जन्म हुआ था उनका। पति की वंश बेल बढ़ाने में वे अक्षम रहीं। ये बात उनके मन में गहरे बैठ चुकी थी। ना तो वे इतनी पढ़ी लिखी थीं और ना ही साइंस ने तब इतनी तरक्की की थी कि वे जान पाती कि लिंग निर्धारण में स्त्री का तो कोई हाथ होता ही नहीं है। सो जीवन भर एक बोझ लिए रहीं, अपने मन को छेदती रहीं और छिदवाती रहीं। उस काया को जो कभी कंचन कही जाती थी, बार बार ऑपरेशन की पीड़ा से गुजरी, ना जाने कितने देवालयों में माथा नवाया, मन्नतें मांगी, झाड़ फूंक टोना टोटका सब किया, मगर ये आकांक्षा कभी पूरी नहीं हो पाई। इस अधूरी आकांक्षा ने उनकी आंखों की वो सुंदरता ही छीन ली जो उनकी विशेषता हुआ करती थी। अब सूनापन ही उन आंखों का स्थायी भाव बन गया था।
वे डोरियन की साड़ी के आंचल को अपनी कमर में कुछ इस तरह खोंचती थीं कि वो इंच भर भी इधर उधर नहीं होता था। ठीक उसी तरह जिस तरह उनका मन, अपने मन को साध रखा था उन्होंने। मैंने उन्हें कभी ठठाकर हंसते नहीं देखा। अपनी ख्वाहिशों को दबाकर कैसे जिया जाता है वे बखूबी जानती थीं। उनके इर्द गिर्द वर्जनाओं की एक सघन बाढ़ थी जिसे तोड़ना तो दूर, उसके पार झांकना तक गवारा नहीं था उन्हें। फिर बप्पा की नौकरी लगी थी मध्य प्रदेश में और पोस्टिंग मिली सुदूर बस्तर के दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा उन दोनों एक छोटा सा कस्बा था, आदिवासी इलाके का एक कस्बा, जहाँ के जीवन में जंगल सा विस्तार था, एक खुलापन था। वहाँ की स्त्रियाँ भी उतनी ही स्वतंत्र थीं जितने पुरुष। वहाँ स्त्री पुरुष में वैसा भेदभाव नहीं था जैसे अन्य समाजों में होता है। वहाँ की स्त्रियाँ उनकी तरह चार दीवारी में कैद नहीं थीं। उनकी हंसी और उनके जीवन पर कोई पहरा नहीं था। वे ठठाकर हंसती और खुलकर जीती थीं। अम्मा चकित सी उन्हें देखती और सोचती कि ये कौन सी दुनिया है। यहाँ औरतों को इतनी आज़ादी कि वे पराए मर्दों के संग इस कदर जोर जोर से हंसती खिलखिलाती हैं, उनके साथ हाट बाजार जाती हैं। उनके यहाँ मर्दों के साथ ऐसे हाट बाजार जाना और इस तरह हंसी ठिठोली करना तो गुनाह ही माना जाता था। अब अम्मा के लिए भी बंधन वैसा कठोर नहीं रह गया था। सुदूर बस्तर के उस कस्बे में अब अम्मा का वो समाज नहीं था। फिर भी वे उस वर्जना के घेरे को लांघ नहीं पाई थीं। तभी तो अवध से हजारों मील दूर रहकर भी वे उन्हीं वर्जनाओं को जीती रहीं, अपने उस नासूर को सहलाती रहीं जिसका यहाँ कोई वजूद ही नहीं था। अब वहाँ कोई निर्बंसन कहने वाला था ही नहीं, कारण उस अंचल में लड़की और लड़के में उस तरह का कोई भेद था ही नहीं। बस्तरी नहीं, समूचे छत्तीसगढ़ में पुरुष सत्ता को पोषण देने वाले व्रतों का चलन ही नहीं था। भारत के अधिकांश इलाकों में किया जाने वाला व्रत जो लड़के की माँ को श्रेष्ठ और लड़की की माँ को कमतर बनाता था, वो हल षष्ठी व्रत यहाँ संतान कामना का व्रत था। यहाँ इसे लड़के की माँ ही नहीं हर स्त्री करती थी। सिर्फ व्रत ही नहीं, और भी बहुत कुछ ऐसा था जो उनके उस समाज में अलग था, मगर वे उसी समाज से, उसके नियमों से आजीवन बंधी रहीं। सच तो यह है कि उन्हें वो वर्जनाएं गलत लगती ही नहीं थीं। उसे उनके मन ने स्वीकार किया था। वे माँ के जीवन का हिस्सा बन गई थीं। तभी तो उनसे आज़ाद होकर भी वे आज़ाद नहीं हो पाई थीं, बल्कि वहाँ का वो वातावरण उन्हें रासी नहीं आ रहा था। उन्हें लगता कि सीता की ही तरह उन्हें भी वनवास मिला है। उसकी मियाद लंबी जरूर है, मगर एक दिन जब उनके वे अपनी नौकरी से मुक्त हो जाएंगे तब वे अपने स्वदेश लौट जाएंगी। देश? वे विदेश में ही नहीं रहती थीं। वे जहाँ रहती थीं वो इसी भारत देश का हिस्सा था, मगर उनके लिए परदेश था वो। दरअसल देश और परदेश की परिभाषा मन से जुड़ी होती है। जिसे मन अपना मान ले वो अपना देश, और जिसे मन अपना ना माने वो विदेश। वे उस अंचल से कभी जुड़ी ही नहीं पाई थीं। तभी तो गुड़िया मतलब नाग पंचमी पर उनका मन खूंटा तोड़ाकर भागी गाय सा वहीं अवध के इलाके में जा पहुंचता था। वे याद करती कि सब लड़कियां अपने मायके आई होंगी, अब वे सब गुड़िया बना रही होंगी। अब गांव भर की लड़कियां मिलकर गुड़िया डालने गई होंगी और गांव के लड़के गुड़िया पीटने। फिर रात को बगिया में सरावन मतलब खेत समतल करने की मोटी और लंबी लकड़ी का झूला पड़ेगा और सब लड़कियां और औरतें झूलेंगी, सब मिलकर सावन गाएंगी। वे वहां नहीं जा पाईं, ये सोचकर उदास होती। फिर झट से अपनी उदासी को पोंछकर वे मुझे बताने लगती कि उस दिन और कौन कौन सी रस्में होती हैं। सबके साथ झूला झूलते सावन गाते हुए कितना मज़ा आता है। और वे सावन गाने लगती। झूला पड़ा कदम की डारी, झूले जनक दुलारी नाए। कभी वे विदेसिया गाती तो कभी नकटा और सोहर। दरअसल अपने उस अंचल में अम्मा गौनी गाने में प्रवीण मानी जाती थीं। उनका कंठ बहुत सुरीला था, इसीलिए किसी के घर छठी बरही हो या ब्याह हो उन्हें गाने को बुलावा मिलता था। मगर उस वनवासी इलाके में उन गीतों की कोई बसर ही नहीं थी। बोली बानी, तीज त्योहार सब कुछ एकदम अलग थे। जो त्योहार उस अंचल में मनाए जाते थे उन्हें मनाने का उनका मन ही नहीं करता था, और जिसे वे मनाना चाहती उसे वहाँ कोई जानता ही नहीं था। सो वे गुड़िया मनाती, मगर उन्हें डालने कहाँ जाती और कौन उन्हें पीटने जाता। सो उनकी गुड़िया भी उन्हीं की तरह उदास पड़ी रह जाती। वे होली पर बल्ले मतलब गोबर के छोटे छोटे उपले जिनमें बीच में छेद होता है बनाती कि होलिका दहन पर प्रहलाद की पूजा करेंगी, मगर वहाँ ना तो होलिका दहन होता था और ना ही अबीर गुलाल खेला जाता था।
फिर बप्पा का तबादला रायपुर हुआ। रायपुर तब भी छत्तीसगढ़ का बड़ा शहर था। यहाँ की संस्कृति बस्तर की बनवासी से अलग थी। यहाँ छत्तीसगढ़ की मैदानी संस्कृति थी। यहाँ की बोली बानी, तीज त्योहार कुछ अलग तो थे, मगर वैसी अजनबियत नहीं थी उनमें। फिर भी अम्मा का मन अपने अंचल, अपने देश के इर्द गिर्द भटकता रहता। जब तक मैं छोटी थी तब मैं उनके मन को समझ नहीं पाती थी। कभी कौतूहल से भरकर उन्हें देखती रहती तो कभी उनके साथ उदास हो जाती। मगर जैसे जैसे बड़ी हुई मैं समझने लगी थी उन्हें और उनके विस्थापन की उस पीड़ा को जो उनके भीतर ही भीतर कसकती थी। वो पीड़ा जिसे कोई समझ नहीं रहा था। लोगों की नज़रों में वो भरी पूरी थी, कोई कमी नहीं थी उन्हें। लोग सोचते हैं कि औरत तो धान का थरहा है, उसे किसी भी खेत में रोप दो, वो अपनी जड़ें जमा ही लेती है। मगर ऐसा कहाँ हो पाता है? अगर ऐसा होता तो अम्मा यूं। मगर लोग कहाँ समझते हैं इसे। लोग बप्पा भी नहीं समझ पाए। वे तो यही समझते रहे कि उन्हें कोई तकलीफ ही नहीं है। उनका सोचना भी गलत नहीं था। उन्होंने तो उन्हें वो सारी सुविधाएं दे रखी थी जिसे पाकर स्त्रियां अपना भाग्य सराहती हैं। मगर सुविधाएं सुख का पर्याय नहीं होती, ये बात वे समझ ही नहीं पाए थे। समझते भी कैसे? वे भी तो उसी पुरुष समाज का अंग थे जो स्त्री के सुख को गहने कपड़ों से तौलता है। इसीलिए वो इसके आगे सोचने की जरूरत ही नहीं समझता। और स्त्री, वो भी कहाँ कह पाती है कुछ। वो कहे भी तो किससे? कौन सुनेगा उसे? वो समाज जो उसे इंसान तक नहीं मानता, या उसका वो परिवार जिसे वो तो अपना सब कुछ मानती है, मगर वो इसके लिए एक रखवार से अधिक कुछ नहीं होती है। ये बात वो जानती भी है। समय समय पर जनवा भी दिया जाता है उसे, मगर वो फिर भी उस घर की रखवाली करती है, उससे जीवन भर जुड़ी रहती है। वो अपनी नियति जानती है, शायद इसीलिए कुछ नहीं कहती, बस मन ही मन घुटती रहती है। शायद ये घुटन ही है, जब ये और बढ़ जाती है तब गीत बनकर उसके होंठों से फूट पड़ती है। तभी तो स्त्री के गीतों में दर्द ही दर्द लहराता है। फिर चाहे वो अवध में गाया जाने वाला बेटी के विदाई का गीत हो या फिर छत्तीसगढ़ अंचल का सुआ गीत, दोनों ही स्त्री के दर्द को उकेरते हैं। पैया में लागत हो चंदा सूरज के रे सुआना, तिरिया जन्म झनी दे, तिरिया जन्म मोर गऊ के बरोबर रे सुआना, जहाँ पठवे तह जाए रे सुआना, भाई ला देहे महल दुमहला, हमला त देहे विदेश रे सुआना। मुझे आज भी याद है दिवाली के अवसर पर जब स्त्रियां ये सुआ गीत गाती थीं, तब उनके गीत सुनकर अम्मा की आंखें झरझर झरझर झरती थीं। तब मैं उनके रोने का कारण समझ नहीं पाती थी। तब मैं कुछ भी कहाँ समझ पाती थी। तभी तो उनकी हर बात मुझे बुरी लगती थी। मुझे लगता था कि अम्मा मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, बस वे ही मुझे रोकती टोकती हैं। तब मुझे कहाँ मालूम था कि वे तो सिर्फ माध्यम थीं, आदेश तो पितृसत्ता का ही होता था। जिस दिन से मैंने पितृसत्ता की इस सच्चाई को जाना, मैं अम्मा के करीब होती चली गई थी। अब वे मुझे दुश्मन नहीं, अपनी हितू लगने लगी थी, क्योंकि अब मैं तिरिया जन्म झनी दे गीत के मर्म को समझने लगी थी। अभी आपने सुना उर्मिला शुक्ल जी का लिखा हुआ संस्मरण तिरिया जन्म झनी दे। बहुत सी बातें हमें बचपन में समझ में नहीं आती हैं, लेकिन वो मस्तिष्क में अंकित रहती हैं, और जब हम बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तब उनका अर्थ समझ में आता है। आशा है आपको उर्मिला शुक्ल जी का संस्मरण पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।